वंश के राजा का नाम क्या था? क्या नाम लिखा था? 2-3 सेंटेंस क्यों बोल रहा हूँ जो बता चुका हूँ। देखिए, वत्सराज को मंडोर लेक में रणहस्तिन कहा गया है। ये कहा गया है, रणहस्तिन कहा गया है। रणहस्तिन कहा गया है जो त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रथम चरण में राष्ट्रकूटों से पराजित होकर रेगिस्तान भाग गया तथा अपनी राजधानी भीनमाल स्थापित की। हो गया, चले आगे। बोर्ड में जान दोबारा से 10 मिनट के लिए। वत्सराज का शासनकाल था 775 से लेकर कब तक था भाई? वत्सराज की मृत्यु उपरांत इसका पुत्र राजा बना, जिस पुत्र का नाम क्या था? क्या नाम था? नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल था 800 से लेकर 833। नागभट्ट द्वितीय की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है मंडोर लेक से। कहाँ से मिलती है? मंडोर लेक में नागभट्ट द्वितीय को नागावलोक कहा गया है, नाहरराव कहा गया है, वह परम भट्टारक कहा गया है। ये उपाधि है इसकी। और इसी लेख में नागभट्ट द्वितीय को मत्स्य, अवंती, कलिंग, विराट व सिंध देश का विजेता बताया गया है। दूसरी जानकारी इसकी कोई उपलब्ध कराता है तो दूसरी जानकारी उपलब्ध कराता है चंद्रप्रभ सूरी। हो जाता है ये चंद्रप्रभ सूरी संग्रहालय कहाँ है आपका? कहाँ है? तो चंद्रप्रभ सूरी किसके दरबारी थे? इसकी रचना उपलब्ध है। रचना क्या कहलाती है? तो बोलो, क्या कहलाती है? प्रभाव प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि नागभट्ट द्वितीय ने शासक बनने के उपरांत कन्नौज उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया। कन्नौज आक्रमण किया था ना शासक बनने के तुरंत उपरांत। कब? 802 ईस्वी में कन्नौज आक्रमण किया। तो कन्नौज आक्रमण के समय इसने चक्रा युद्ध को हटाया। राजा चक्रा युद्ध था ना, कौन बना कर गया था? कौन बना कर गया था? अजी ध्रुव बना कर गया था। सीता ध्रुव था। चक्रा युद्ध को हटाया, वह इंद्रा युद्ध को राजा बनाया। आपने ही बताया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का दूसरा चरण लड़ा गया। त्रिपक्षीय संघर्ष का दूसरा चरण आप लड़ चुके हैं।
गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे नागभट्ट द्वितीय। पाल वंश के राजा कौन थे? जल्दी बोलो। राष्ट्रकूट वंश के राजा कौन थे? कौन थे? अंतिम और निर्णायक विजय किसे मिली थी? मैंने बताया था, इसी में उल्लेख मिलता है कि 819 में धर्मपाल की मृत्यु कब हुई और 821 में ध्रुव की मृत्यु कब हुई और दोनों की मृत्यु उपरांत 822 ईस्वी में आपके नागभट्ट द्वितीय ने, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय ने पुनः कन्नौज आक्रमण किया और कन्नौज आक्रमण करने के उपरांत इसने कन्नौज पर कब्जा किया और कन्नौज कब्जा कर इसने इस कन्नौज को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। पूछते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश का वह राजा जिसने कन्नौज को अस्थायी राजधानी बनाया तो नागभट्ट द्वितीय, और वो राजा जिसने कन्नौज को स्थायी राजधानी बनाया तो उसका नाम आएगा मीर भोज। मीर भोज कन्नौज का स्थायी समाधान करेगा। अभी स्थायी समाधान नहीं हुआ। राजधानी बनाया तो 822 ईस्वी में त्रिपक्षीय संघर्ष का कौन सा चरण? तीसरा चरण था ना। कौन थे इसमें? बोलो। देवपाल और कौन था? गोविंद तृतीय। अंतिम और निर्णायक विजय किसे मिली थी? प्रभावक प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है, चंद्रप्रभ सूरी की रचना है, इसमें उल्लेख प्राप्त होता है कि नागभट्ट द्वितीय जो था वो भगवती का उपासक था। क्या था? भगवती का उपासक था और राष्ट्रकूटों से पराजित होकर संन्यास धारण कर लिया और 833 ईस्वी में गंगा में समाधि ले ली। रिपीट कर देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष की कहानी सुनने के बाद आगे कहानी रिजी हो जाती है। इतना सा गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज के बाद उसके पुत्र राजा बने थे। क्या नाम था? नागभट्ट द्वितीय की जानकारी कहाँ से मिलती है? मंडोर लेख में इसकी उपाधि कौन सी मिलती है और किस किस देश का विजेता बताया है? फिर चंद्रप्रभ सूरी की रचना है, वो कहता है कि इसने राजा बनते 802 में कन्नौज पर आक्रमण किया, चक्रा युद्ध को हटाया, इंदिरा युद्ध को राजा बनाया। त्रिपक्षीय संघर्ष का दूसरा चरण हो गया। प्रतिहार कौन? पाल कौन? राष्ट्रकूट कौन? जीता कौन? 819 में मृत्यु हुई, 21 में हुई। नागभट्ट द्वितीय ने दोबारा आक्रमण कर दिया, कन्नौज पर किया इसने और इसे बनाया अपनी 822 ईस्वी में त्रिपक्षीय संघर्ष का। गुर्जर प्रतिहारों का नेतृत्व पाल, राष्ट्रकूट, जीते कौन? चंद्रप्रभ सूरी ने लिखा है कि नागभट्ट द्वितीय भगवती का उपासक था। राष्ट्रकूटों से पराजित होकर संन्यास धारण कर लिया और गंगा में जल समाधि ली जाती है। क्या हमारे पास दरबारी है, कुछ भी नहीं सकते, जल में आत्महत्या की जाती है, समाधि ली जाती है। अब दरबारी लोगों का साहित्य वो तो सब तो वैसे रहेंगे, दरबारी अपने राजा के बारे में पूरे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। लिखो, बोल के लिखाओ, बोर्ड से लिख रहे हैं क्या? सब पहुंच गए यहाँ तक। वत्सराज के पुत्र का नाम क्या था? नागभट्ट द्वितीय की सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिल रही है? मंडोर ने कहाँ से मिला है? नागभट्ट द्वितीय को क्या कहा गया है? नागालोक, नाहर, नागभट्ट द्वितीय को किस किस देश का विजेता बताया गया? मत्स्य, अवंती, काली, गुजरात और सिंध का विजेता।
दूसरी जानकारी दे रहे हैं कि चंद्रप्रभ सूरी की रचना क्या कहलाती है? प्रभाव प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि 802 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया, चक्रा युद्ध को हटाया और इंदिरा युद्ध को राजा बनाया। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का कौन सा चरण है? दूसरे चरण में जीते कौन? ध्रुव। 819 में धर्मपाल, 21 में ध्रुव की मृत्यु। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का तीसरा चरण कब लड़ा गया? 822 में युद्ध की पहल किसने की? नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के तीसरे चरण में पाल वंश के राजा कौन है? देवपाल। राष्ट्रकूट राजा कौन है? अंतिम और निर्णायक विजय मिली। प्रभाव प्रशस्ति में चंद्रप्रभ सूरी ने लिखा है कि नागभट्ट द्वितीय भगवती का उपासक था, राष्ट्रकूटों से पराजित होकर संन्यास धारण कर लिया और अंततः 833 ईस्वी में गंगा में इनकी मृत्यु उपरांत नागभट्ट द्वितीय के पुत्र राजा बने। इस पुत्र का नाम क्या बताते हैं हम? नाम क्या बताते हैं भाई? कौन थे? क्या नाम था? कब से कब के बच्चे? 833 से रामभद्र की हत्या 836 ईस्वी में इनके पुत्र का नाम क्या था? मिहिर भोज द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? तो मिहिर भोज को क्या कहोगे? का पितृहंता, गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता किस व्यक्ति को कहा जाता है? मिहिर भोज को। और मिहिर भोज के पिता का नाम क्या था? नाम था? बताओ, मेवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? मेवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? उदा। उदा ने अपने पिता की हत्या की थी ना। बताओ, मारवाड़ का पहला पितृहंता कौन है? मारवाड़ का पहला पितृहंता कौन है? कुछ बोलो। महादेव के पिता का नाम क्या था? मारवाड़ के दूसरे पितृहंता कौन है? मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कौन है? बताओ, कौन थे? बख्तावर सिंह के पिता का नाम क्या था? अजीत सिंह राठौड़। बताओ, चौहान वंश में पितृहंता कौन है? चौहानों का पितृहंता कौन है? जगदेव। जगदेव के पिता का नाम क्या था? बताओ, भारतीय इतिहास का पितृहंता किसे कहा जाता है? भारत का पितृहंता किसे कहते हैं? आजाद शत्रु को। और आजाद शत्रु के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? भारतीय इतिहास के पहले राजा कौन थे? बिंबिसार। भारतीय इतिहास का पहला राज्य कौन सा था? मगध। और मगध राज्य के संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र, फिर आजाद शत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयनी या उदयभद्र ने की। और उदयनी या उदयभद्र की हत्या उसके पुत्र नागदशरथ ने। सारे बेटों ने अपने बाप की हत्या की। तो आपसे पूछेगा, किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? तो मगध साम्राज्य में एक वंश था जिसका नाम बताते हैं भाइयत। क्लियर? चले आगे। ये बेटे बाप के हत्या क्यों कर रहे हैं? हाँ, बूढ़ा मरता ही नहीं था। और भाई ये ऊट पटांग चीज मंगा के खाते रहते थे। आपने पढ़ा था कि बिंदुसार ने सीरिया राजा एंटियोकस से सूखी अंजीर मांगी थी। ये बड़े बड़े अंजीर खाते रहते थे, मरते थे नहीं। तो बेटा क्या करे? बापू 100 साल का हो गया, बेटा 70 साल का हो गया। बेटा निपटने कगार पे है, बापू मरने का नाम ले रहा। तो राज सत्ता कब मिलेगी? यही तरीका था।
देखा उसको भाई, आगे देखा जाएगा। राजा मुकुटमणि मिहिर भोज कब से कब के मध्य, कब से कब तक? मिहिर भोज की जानकारी कहाँ से मिलेगी? सारी की सारी कहाँ से मिलेगी? ग्वालियर लेख में आपके मिहिर भोज को, किसको? लक्ष्मण का वंशज कहा गया है। क्या कहा गया है? आदि वराहा कहा गया है। क्या कहा है? प्रभास पाटन कहा गया है। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी बताया गया। किस धर्म का अनुयायी था? ये वराह क्या है? वराह विष्णु का अवतार, 10 अवतार पढ़ते हैं। वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, जिसमें से पहला अवतार बताते हैं वराह अवतार। इसने अपने आप को क्या कहा है? तो किस धर्म का अनुयायी था? इसी ग्वालियर लेख में उल्लेख मिलता है कि मिहिर भोज ने भीनमाल में वराह मंदिर बनवाया। क्या किया? राजस्थान में वराह मंदिर कितनी जगह है? राजस्थान में वराह मंदिर कितनी जगह बने हुए हैं? कितनी जगह बने हैं? कहाँ कहाँ बना होगे? सबसे पहला बताओ। सबसे पहला कहाँ बना? दूसरा कहाँ बना? बनाओ फटाफट। तीसरा कहाँ बना? कहाँ बना? बताओ। भीनमाल स्थित वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? काकड़ में किसने करवाया? और पुष्कर में किसने करवाया? दिख रहा है ना? देख लो फटाफट। नागपुर द्वितीय के बाद के पुत्र राजा बने। क्या नाम था? रामभद्र की हत्या किसने की? मिहिर भोज को कह रहे हैं गुर्जर प्रतिहारों का। मेवाड़ का पितृहत्ता कौन है? सुधा के पिता का नाम क्या था? मारवाड़ का पहला पितृहत्ता। मालदेव के पिता का नाम? मारवाड़ का दूसरा पितृहत्ता। भक्तावन के पिता का नाम? चौहान वंश का पितृहत्ता। जगदेव के पिता का नाम? भारत का पितृहत्ता। अजातशत्रु के पिता का नाम? और पितृहत्ता वंश किसे कहते हैं? मिहिर भोज की जानकारी कहाँ से मिली? ग्वालियर लेख में इसे कहा गया आदि वराह और प्रभास और वैष्णव धर्म का। इसलिए भीनमाल में वराह मंदिर बनवाया। वराह मंदिर कितनी जगह बने? भीनमाल का वराह मंदिर किसने बनवाया? हाट का किसने बनवाया? पुष्कर का किसने बनवाया? जल्दी बना दो, लिखना शुरू करें। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। सबसे शक्तिशाली राजा था। जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष के दो चरणों में विजय हासिल की। क्या? देखो चौथा चरण त्रिपक्षीय संघर्ष का और चरण। चौथे चरण में राजा कौन था? गुर्जर प्रतिहार का मिहिर भोज। पाल कौन था? देवपाल। राजपूत कौन था? लिख दो, फिर दोबारा पेज पढ़ो जब पढ़ते हो दिक्कत ना हो। गुर्जर प्रतिहार का लिखो मिहिर भोज। पालों का लिखो देवपाल। राष्ट्रकूटों का लिखेंगे अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष वर्ष। विजय किसको मिली?
दिखाओ तो मिहिर भोज की विजय। फिर लिखो पांचवा चरण। पांचवें चरण में गुर्जर प्रतिहार राजा, लिखो मिहिर भोज। पाल वंश के राजा कौन है? पाल वंश का लिखो विग्रहवाल। और राष्ट्रकूटों का लिखोगे कौन था? कृष्ण द्वितीय। विजय दिखाओ मिहिर भोज की। चले जाके विजय दिखा दी मिहिर भोज की। फिर लिखे कन्नौज विजय उपरांत मिहिर भोज ने, कन्नौज विजय उपरांत मिहिर भोज ने, कन्नौज विजय उपरांत मिहिर भोज ने कन्नौज को अपनी, कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी बनाया, कन्नौज को अपनी स्थायी राजधानी बनाया। तथा कन्नौज में अश्वमेध यज्ञ का, कन्नौज में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। हो गया अश्वमेध यज्ञ। मैंने बताया था इसके घोड़ों ने 4 समुद्रों का पानी पिया है। चले आगे, आगे बढ़ सकते हैं ना? एक सेंटेंस हो लिखो बात करेंगे। मिहिर भोज स्वयं संस्कृत भाषा का विद्वान था। मिहिर भोज स्वयं संस्कृत भाषा का विद्वान था। बुद्ध संस्कृत भाषा का विद्वान था। स्वयं 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 बोलते क्या? हमारी लैंग्वेज बड़ी है। आप स्कूटर बोलते हो, हमारे स्कूटर बोले। आप स्प्लेंडर बोलते हो, हमारे स्प्लेंडर बोलते हैं। आप स्कूल बोलते हो, हमारे स्कूल बोलते हैं। तो लैंग्वेज का अंतर है। कितना ठीक कर लो आप, नहीं होगी। हाँ, लेखन में बराबर आ जाएगी, लेकिन वाचन में अलग अलग रहेगी। क्या लिखा आपने? संस्कृत भाषा का विद्वान था जिसने बसंत सुंदरी नामक, जिसने बसंत सुंदरी नामक पुस्तक का लेखन शुरू किया। पुस्तक का लेखन शुरू किया। पूरी रात से करेगा, बाद में करा देगा। केवल शुरू किया है, इसने कंप्लीट नहीं किए। हो गया? बोर्ड पे जाओ थोड़ी देर, बस गुर्जर प्रतिहार खत्म हो रहे हैं, वहां तक जाते हैं। बोर्ड पर राजा कौन था? मिहिर भोज। राजा कौन था? मिहिर भोज का शासनकाल क्या था? एक नोट डालना फटाफट, एक नोट डालो। नोट में लिखे अरबी यात्री सुलेमान ने, अरबी यात्री सुलेमान ने, सुलेमान ने मिहिर भोज को मल्लेच्छों का नाशक कहा है। मल्लेच्छों का, मल्लेच्छ दिखाया था। मैडम कहाँ थे उसमें? ये लो, मल्लेच्छों का नाशक कहा है। अच्छा, ग्वालियर लेख में मल्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? ग्वालियर लेख में मल्लेच्छों का नाशक किसे कहा गया है?
और इसी प्रश्न को पूछे कि अरबी यात्री सुलेमान ने मल्ले झोंका नासक किस व्यक्ति को कहकर संबोधित किया है? तो क्या दोगे? क्लियर? देखो मीर भोज के बाद उसका पुत्र राजा बना जिसका नाम था महेंद्र पाल प्रथम। क्या नाम था? महेंद्र पाल प्रथम, जो 885 से लेकर 912 तक राजा रहा। और जो महेंद्र पाल प्रथम था इसे राजशेखर ने इसे रघुकुल तिलक कहा था, पढ़ा था ना? और रघुकुल चूड़ामणि कहा था, निर्भय नरेश कहा था, निर्भय नरेंद्र कहा था। पूछेगा ये उपाधि किसकी थी? बता देना किसकी थी? किसकी थी? किसकी थी? और इसका पुत्र था जिस पुत्र का नाम बताते हैं महिपाल, ये था ना, जिसका शासनकाल था 912 से 944 और इसने त्रिपक्षीय संघर्ष का अंतिम युद्ध लड़ा था ना। आमने सामने कौन रहे? महिपाल प्रथम, नारायण पाल, ना, और राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय। विजय किसको मिली थी? याद हो, हाथ लिखना, सारे लिखे हुए हैं। इन दोनों बाप बेटों का एक दरबारी था, उस दरबारी का परिचय यहाँ पढ़ेंगे हम। दरबारी का नाम क्या था? राजशेखर। ये जो राजशेखर था ये राजपूत काल में संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान, उसे राजपूत काल में संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा विद्वान कौन है? और राजपूत काल का कालिदास किसे कहा जाता है? तो भी उत्तर क्या दोगे? राजशेखर। किस किसका दरबारी था? पहली बार किसके दरबार में उपस्थित हुआ और किसके शासनकाल तक रहा? रचनाएं बताओ फटाफट। 1 2 3 4। एक तो बताई मैंने काव्य मीमांसा, चलो मान लेते हैं कर्पूर मंजरी, भुवन घोष, हर विलास, और बताओ विद साल बंधी का, और बताओ बाल भारत, प्रचंड भारत। बाल भारत को कहते हैं प्रचंड भारत। बाल भारत को क्या कहते हैं? प्रचंड भारत। और एक बता देना बाल रामायण। इसने एक पुस्तक पूरी की थी, नोट डाल रहा हूं, बसंत सुंदरी। पुस्तक का नाम क्या था? बसंत सुंदरी। शुरू किसने की थी? किसने की थी? और इसे पूर्ण करने का श्रेय किसे जाता है? उसको जाता है भाई। क्लियर? महिपाल प्रथम की मृत्यु के उपरांत इनके अयोग्य पुत्र राजा बने थे, जिसका नाम बताते हैं भोज द्वितीय। भोज द्वितीय के बाद उनके पुत्र राजा बने थे, जिसका नाम बताते हैं राज्यपाल। और महमूद गजनवी ने भारत आक्रमण किया। उस समय हिंदुस्तान का राजा कौन था?
और हिंदुस्तान की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। राजधानी कहाँ थी? और कन्नौज में गुर्जर प्रतिहार राजाओं का शासन था। और गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा कौन थे? राज्यपाल। ये राज्यपाल 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय, कन्नौज आक्रमण के समय सामान उठाकर राजौरगढ़ भाग गया और अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर दी? इसने राजधानी कहाँ स्थापित कर दी? राजौरगढ़। कहाँ स्थापित कर दी? तो परमार वंश के राजा हुआ करते थे मुंज, उसने इसकी हत्या कर दी। क्यों कर दी? हिंदुस्तान का राजा था और महमूद गजनवी का सामना नहीं किया। इसकी हत्या 1017 ईस्वी में परमार राजा मुंज द्वारा की और इसके अल्पायु पुत्र राजा बने। इस अल्पायु पुत्र का नाम बताते हैं त्रिलोचन पाल। क्या नाम था? और त्रिलोचन पाल की 1035 में हुई मृत्यु और इसका अल्पायु पुत्र राजा बना जिसका नाम था यशपाल। और यशपाल की 1036 ईस्वी में हत्या कर चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़पाल वंश की नींव डाली। गुर्जर प्रतिहार खत्म। समझे एक बार? समझे क्या? फिर लिखना। मिहिर भोज के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र पाल प्रथम की जानकारी कौन देता है? राजशेखर इसे कहता है रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय नरेश, निर्भय नरेंद्र कहा है। और इनके पुत्र हुए महेंद्र पाल और महिपाल, दोनों बाप बेटों के दरबारी थे। राजशेखर राजपूत काल में संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा विद्वान था। चले सब अजी एक बार बोल लो। राजशेखर को राजपूत काल का कालिदास कहा जाता है, जो राजपूत काल में संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, कठोर मंजरी, भुवन को धर्मव्यास। पुस्तक का नाम क्या है? शुरू किसने की थी? पूर्ण किसने किया है? त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतिम चरण में गुर्जर प्रतिहार राजा थे महिपाल प्रथम और पाल राजा थे नारायण पाल। राष्ट्रकूट राजा थे जीता कौन? महिपाल का बेटा कौन था? भोज द्वितीय। भोज का पुत्र कौन था? राज्यपाल महमूद गजनवी के कन्नौज आक्रमण के समय सामान उठाकर राजौरगढ़ भाग कर राजधानी कहाँ ले आया? तो इसकी हत्या किसने की? इसके अल्पायु पुत्र थे। त्रिलोचन पाल की मृत्यु कब हुई? तो उसके अल्पायु पुत्र हुए। यशपाल की हत्या कब हुई? किसने की? और वंश शुरू हो गया। गुर्जर प्रतिहार खत्म हो गए। सेकंड ग्रेड के हिसाब से दोनों भी खत्म हो गए।